हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 19 जून और 19 जून के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, तो वहाँ से टेलीग्राम पर जाके जुड़ जाएं। काफ़ी सारी पीडीएफ वहाँ पर और वीडियोस पड़ी रहती हैं। ओके दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि आगे काफ़ी सारी वीडियोस भी आपको मिलेंगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखोगे आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने शिक्षा क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी लट्टू किड्स ने 10% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो देखोगे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि किस टेलीकॉम कंपनी ने शिक्षा क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी है लट्टू किड्स की 10% हिस्सेदारी को खरीदा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, एयरटेल भारती। किसने खरीदा है? एयरटेल भारती है। अब देखो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है लट्टू किड्स, तो ये लट्टू किड्स कंपनी बच्चों के लिए डिजिटल एजुकेशन पर काम करती है। किस पर? डिजिटल एजुकेशन पर काम करती है। जैसे आपने देखा होगा YouTube में कभी बच्चे ABCD क्या डाल देते हैं, उसमें खोलते हैं तो उसमें आता है A फॉर एप्पल, तो एप्पल बना हुआ आएगा, या फिर और कुछ इस तरीके से कार्टून बना के दे देंगे। तो वो इस तरीके से एजुकेशन पे काम करती है। अब यहाँ पर एयरटेल भारती की बात करें दोस्तों, तो एयरटेल भारती की स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1995 को हुई थी। 7 जुलाई 1995 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है दोस्तों। और इसके फाउंडर याद रखना, इसके फाउंडर हैं सुनील भारती मित्तल। कौन है? सुनील भारती मित्तल, ठीक है। और इसके CEO कौन है प्रेजेंट में? तो इनका नाम भी याद रखोगे आप, गोपाल वित्तल, ठीक है ना। गोपाल विटल, VITTAL, गोपाल विटल एयरटेल भारती के CEO हैं प्रेजेंट में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हाल ही में कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में ये आ ही जाएगा किसी ना किसी में। तो देखो ये भारत कौन सी बार चुना गया है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है 8वीं बार। बी ऑप्शन सही है इसका। 8वीं बार भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है, ये बात याद रखना। अब देखो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये है कि इसमें 192 वोटों में से भारत के पक्ष में 184 वोट पड़े। भाई ये याद रखना, पेपर में आ सकता है कितने वोट मिले भारत को? 184 वोट। कितने में से मिले हैं? 192 वोटों में से मिले हैं। लेकिन भारत को अस्थायी सदस्य UNO का बनने के लिए कितने वोटों की जरूरत थी? वो थी 128, मतलब काफी अच्छी संख्या में भारत को ये वोट मिले हैं। एक बात तो ये याद रखनी है आपको, ठीक है। दूसरी बात इसमें याद क्या रखनी है दोस्तों कि UNSC, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या, इसकी मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं आपको, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लिख सकते हो, UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना। इसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15। अगर इसमें ये पूछे अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10। स्थायी सदस्य कितने होते हैं इसमें? 5। इन स्थायी सदस्यों के पास कौन सी पावर होती है? वीटो पावर। ये स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो नाम लिख लोगे इनके सबके, चाइना, फ्रांस, रशिया, UK, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, US, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है दोस्तों।
अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 2 वर्ष के लिए होता है, ये याद रखना। स्थायी सदस्यों का कार्यकाल नहीं होता है, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष होता है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों, याद रखना इस इंफॉर्मेशन को। पेपर में यहां से क्वेश्चंस किसी तरीके से स्टैटिक जी के भी रूप में आ सकता है और करंट से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, रेलवे ने हाल ही में चीन की सिंगलिंग, और देखो ये सिंगलिंग इस तरीके से पता नहीं टाइप नहीं हो पा रहा था ठीक से, तो मैं आपके लिए बता देता हूँ ये किस तरीके से है सिंगलिंग। ये इस तरीके से लिखा हुआ है सिंगलिंग लिंग, ठीक है, ये सही वर्ड ये है, वो टाइप नहीं हो पा रहा था तो मैं बोलूँगा बता दूंगा। तो ये वर्ड लिखा हुआ है, और टेलीकम्युनिकेशंस के साथ कितने करोड़ का करार किया है। रेलवे ने अभी करार किया है दोस्तों, किसके साथ, सिंगलिंग और टेलीकम्युनिकेशंस के साथ करार किया है। तो ये करार कितने का हुआ है, 471 करोड़, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, 471 करोड़ का करार हुआ है चीन की सिंगलिंग और टेलीकम्युनिकेशंस के साथ, ठीक है। अब देखो भारत में विरोध चल रहा है, इधर सरकार ने करार भी कर रखा है। मैंने आपको दिल्ली और मेरठ वाला बॉर्डर भी वो भी बताया था कि वहां टनल बनने वाला है, उसमें 1126 करोड़ का है, यहां पर 471 करोड़ का है। हो सकता है ये करार अभी रुक जाए जिस तरीके से विरोध चल रहा है। जिसे मैं इसकी इंफॉर्मेशन दूं आपके लिए कि बीएसएनएल के बाद रेलवे ने भी हाल ही में चीन की सिंगलिंग और टेलीकम्युनिकेशंस के साथ 471 करोड़ का करार रद्द कर दिया है, ठीक है। अब देखो ये करार हुआ था इनके बीच में कितने का, 471 करोड़ का करार हुआ था। ये करार क्या है, रद्द करने का अभी चल रहा है, अभी हुआ नहीं है, रद्द कर सकता है, क्योंकि बीएसएनएल ने भी कुछ समय पहले 4G संसाधनों को अपग्रेड करने के लिए चीन के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल पूरी तरीके से बंद कर दिया है। किसको, 4G प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो याद रखना 4G संसाधनों को अपग्रेड करने के लिए बीएसएनएल ने भी जितने भी चीनी प्रोडक्ट्स थे उनका पूरी तरीके से इस्तेमाल बंद कर दिया है, और ये करार भी रद्द हो सकता है, 1126 वाला भी रद्द हो सकता है, अभी निर्णय नहीं लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आगे का, क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से किस राज्य की कैबिनेट ने नीट परीक्षा पास करने वाले सरकारी स्कूलों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, पेपर में आने के इसके भी पूरे चांस हैं दोस्तों। तो देखोगे इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। क्या है दोस्तों, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी है, तमिलनाडु की सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों को नीट की परीक्षा में 10% आरक्षण के लिए मंजूरी दी है। पहले तो ये याद रखना, ये सिर्फ सरकारी स्कूल के छात्रों पर लागू होगा जो कि निगमों, नगर पालिकाओं, जनजातीय कल्याण, कल्लार, पुनर्युवित स्कूलों एवं वन विभाग के स्कूलों के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से लिख लो, एक बारी मैं रिपीट कर रहा हूं, निगमों, नगर पालिकाओं, जनजातीय कल्याण, कल्लार, कल्लार इस तरीके से कल्लार, ठीक है, कॉमा पुनर्वित स्कूलों और वन विभाग के स्कूलों के अंतर्गत आता है। अब देखो तमिलनाडु की बात है दोस्तों यहाँ पर, तो तमिलनाडु के मैं बार बार आपके लिए सीएम बताता रहा हूं, के पलानी स्वामी। क्या है, के पलानी स्वामी, के पलानी स्वामी, ठीक है। दूसरा इसके जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। मेरे साथ साथ बोला करो भाई सीएम और गवर्नर, ठीक है ना, जैसे मैं बोला करूं मेरे साथ बोला करो, सब याद हो जाएंगे आपको। राजधानी आपको पता ही है तमिलनाडु की चेन्नई है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापार इकाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतवर्ष 2019 में भारत, ये कॉमा लगा सकते हो यहाँ पर, भारत वर्ष 2019 में सबसे अधिक एफडीआई पाने वाला कौन सा देश बन गया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट रहेगा और इसका आंसर होगा दोस्तों ए, ठीक है। भारत एफडीआई पाने वाला कौन सा बना है, 9वां देश बन गया है। एफडीआई की अगर बात करें दोस्तों तो एफडीआई का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी कंपनी भारत में आके इन्वेस्ट करती हैं और यहाँ से कमाई करके ले जाती हैं। तो भारत 9वां देश बन गया है एफडीआई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय सेना में शहीद परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है। ये उत्तर प्रदेश के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ये हर एक पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर होगा दोस्तों डी, 50 लाख रुपए। जो अभी शहीद हुए हैं परिवार वाले, जो चाइना के बॉर्डर पे, चाइना और भारत के बीच में झड़प हुई थी अभी वहां पर गलवान घाटी के अंदर, वहां जो शहीद हुए हैं उनकी राशि को कितना कर दिया, दोगुना कर दिया है।
पहले 25 लाख रुपए दे रही थी यूपी की सरकार, अब 50 लाख रुपए उन्हें देगी। यूपी की बात है दोस्तों, यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है, राजधानी लखनऊ है और हाई कोर्ट इसका इलाहाबाद है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखोगे 7वां है, नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये प्रधानमंत्री है दोस्तों, मंत्री नहीं है, खाली प्रधान कर लेना यहाँ पर आगे, सॉरी ये गलती से हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने कोयला ब्लॉक की नीलामी के लिए प्रक्रिया की शुरुआत की है? तो इंपॉर्टेंट रहेगा 7वां क्वेश्चन भी, और 7वें क्वेश्चन का आंसर है देखो 41 कोयला ब्लॉक, 41 कोयला ब्लॉक की नीलामी के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी याद रखना आप 7वें का। 8वां क्वेश्चन है आज का, 19 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 19 जून को विश्व भर में ए और बी दोनों दिवस मनाए जाते हैं, विश्व एथनिक दिवस और विश्व स्किल सेल दिवस मनाया जाता है। अब देखो इन दोनों के बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। एथनिक दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? विश्व संस्कृति का संरक्षण और सुरक्षित रखना। एथनिक दिवस का क्या है? विश्व संस्कृति का संरक्षण और उसे सुरक्षित रखना। जबकि स्किल सेल का ये पूरी सावन ना दे ऐसे करके, सिकल सेल, सिकल है दोस्तों, ठीक है ना, स्किल नहीं है सिकल। और इसका उद्देश्य क्या है? विश्व सिकल सेल मनाने का उद्देश्य है दोस्तों विश्व से सिकल सेल रोग के उपचार के तरीके के बारे में लोगों को जागरूक करेगा। ये तो रोगों से रिलेटेड है, रोगों के लिए लोगों को जागरूक करेगा, और ये है विश्व संस्कृति और संरक्षण के लिए। तो इंपॉर्टेंट रहेगा 8वां क्वेश्चन भी 19 जून वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस क्रिकेट बोर्ड के मैच फिक्सिंग को अपराध मानने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? कौन सा बोर्ड है जिसने मैच फिक्सिंग को अपराध माना है और उसे मंजूरी दे दी है? ये प्रस्ताव आया था इसमें, तो इसका आंसर होगा दोस्तों पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी जिसको बोलते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कि मैच फिक्सिंग अपराध है। अब देखो पीसीबी की बात करें तो पीसीबी की स्थापना 1949 में हुई थी, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसको बोलते हैं। इसके चेयरपर्सन इस टाइम पर जो है उनका नाम है एहसान मनी और हेडक्वार्टर इसका लाहौर में है दोस्तों। पाकिस्तान के पीएम कौन है? इमरान खान है। तहरीक इंसाफ इनकी पार्टी का नाम है, और मोहम्मद आरिफ यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों? यहाँ की राजधानी है इस्लामाबाद, ठीक है। सबसे लंबी नदी भी मैं बताता रहा हूँ, कई बार पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पीसीएस वाले जितने भी तैयारी कर रहे हैं वो तो समझ लोगे, उत्तर प्रदेश के रट लिया करो, और इसका आंसर भी उत्तर प्रदेश है, सी। सबसे ज्यादा मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला राज्य बन गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो 57,000, लिखो इस पॉइंट को जो मैं बोल रहा हूं, 57,000 ग्राम पंचायतों में, 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,975, लिखो इस वाली डिटेल्स को, 57,000, ठीक है, 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया है। जो पूरे विश्व में मनरेगा के तहत जितने भी रोजगार दिए गए हैं उसका कितना प्रतिशत है दोस्तों? ये 18%। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, 100% बता रहा हूं मैं, आएगा पेपर में। अब देखो ये मनरेगा की बात आई है दोस्तों, इस मनरेगा को पहले नरेगा बोला जाता था, मतलब इसमें महात्मा गांधी नहीं जुड़ा हुआ था। पहले इसको गारंटी रोजगार योजना बोलते थे, रोजगार गारंटी अधिनियम बोलते थे, लेकिन बाद में 2006 में इसको महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना बोला गया। तो इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो इसकी शुरुआत 2005 से हुई है, जब इसको नरेगा बोला गया। लेकिन ये स्टार्ट कब से हुआ है दोस्तों? ये लागू कब हुआ है? फरवरी 2006 में। और ये हुआ किसके समय पर लागू है? इसको लॉन्च किसने किया है? तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको लॉन्च किया था। तो मनरेगा से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन याद रखना, क्योंकि अभी बहुत हाईलाइट है मनरेगा, पेपर में आने के ज्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर देखोगे, नेक्स्ट है दोस्तों आज की वीडियो का 11वां, निम्नलिखित में से कोविड-19 की वजह से सबरीमाला मंदिर उत्सव को रद्द किया गया है।
यह कहां पर है, ठीक है, यह मंदिर कहां पर है, ये क्वेश्चन है पूरा के किया गया है। मंदिर कहां पर है, सबरीमाला। ये वैसे भी फेमस रहता है सबरीमाला मंदिर, बहुत पूछा जाता है पेपर के अंदर, और इसका क्वेश्चन फिर से है यहाँ पर, और इसका आंसर है दोस्तों ए, केरल। केरल में सबरीमाला मंदिर है दोस्तों। कोविड-19 की वजह से इसका उत्सव रद्द कर दिया गया है। केरल की यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो केरल के जो सीएम है उनका नाम है पिनरई विजयन। क्या नाम है, पिनरई विजयन। मैं लिख देता हूं, पिनरई विजयन। और जबकि यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद, आरिफ मोहम्मद, ठीक है। और तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में मुख मल्लक करली, देखो मैं इसको इंग्लिश में लिखूंगा पूरे नाम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको पेपर में आ भी सकता है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं कि ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से, ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पहले तो इसका हमें आंसर देख लेते हैं, किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन बी है। पहले मैं इनका नाम इंग्लिश में लिखता हूं, सभी लिख लेना, MUKHAMMEDKALY। देखो मुखामेदकलई, ये थोड़ा सा गलत लिख रहा है, मुखामेदकलई। और भी आगे इनका नाम ABYLEGAZIEV, अबयाल गाजी, ठीक है। मुखमेडकली अल अबयाल गाजी, ठीक है। बस नाम देख लेना, इसको लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया वहां भ्रष्टाचार की वजह से, ठीक है। एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि किर्गिस्तान की राजधानी पूछी गई है पेपर में कई बार, CGL में, CHSL में पूछी गई है, और अदर पेपर में भी पूछी गई है, बिश्केक। क्या नाम है, बिश्केक, ठीक है। बिश्केक यहाँ की राजधानी है, और यहाँ की करेंसी है किर्गिस्तान सोम, SOM, इतना याद रख लेना। यहाँ की क्या है, करेंसी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, देखो ये प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने इस्तीफा दिया है, प्रेसिडेंट कौन है, उनका नाम है सोरानबे जिनबेकोव, सोरानबे जिनबेकोव। लिख दूं इसका नाम भी, लिख देता हूँ, SOORANBAY JEENBEKOV, ठीक है। ये प्रेसिडेंट है प्रेजेंट में। चलो इनका एक पिक्चर भी देख लेते हैं। ये है दोस्तों, देखोगे ये है किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री कहोगे अब तो, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मुख, देखो मैंने इंग्लिश में यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, मुखामेदकलई एबिल गाजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस राज्य ने फिलेटेड फैक्ट्री मॉडल को अपनाने का फैसला किया है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। क्या है, उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन है दोस्तों इसका, उत्तर प्रदेश ने फिलेटेड फैक्ट्री मॉडल को अपनाने का फैसला किया है। अब ये क्या होता है दोस्तों, उद्योगपति के पास, इसके अंदर क्या है, उद्योगपति के पास 5 एकड़ जमीन है, तो लिख लेना, उद्योगपति के पास जितने भी उद्योग जगत से जुड़े हों उनके पास 5 एकड़ जमीन है, तो वह उसकी 1/4, कितनी भाई, 1/4 जमीन पर कोई भी फैक्ट्री लगा सकते हैं। मतलब अब ये उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि अगर किसी के पास 5 एकड़ जमीन है तो वह उस जमीन के 1/4 पर अपनी कोई भी फैक्ट्री लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश के बारे में बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में रज पर्व अथवा राजा पर्व कहाँ मनाया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, रज पर्व भी पूछा जाता है आपसे, और ये ओडिशा में मनाया गया है। कहाँ पर, ओडिशा में। इस पर्व के तहत क्या होता है, भूदेवी की पूजा की जाती है। भूदेवी बोलते हैं पृथ्वी, ठीक है। भूदेवी की पूजा की जाती है, और यह मानसून से पहले मनाया जाता है, ठीक है। मानसून से पहले मनाया जाता है, और इस टाइम में 3 दिन का लगभग होता है, तो भूमि पर कोई काम यहाँ पर नहीं होता है, ओके।
अब उड़ीसा की बात हम कर लेते हैं, तो उड़ीसा के इस टाइम पर जो सीएम है उनका नाम क्या है दोस्तों, नवीन पटनायक है, बार बार मैं बताता रहा हूँ। और गणेशी लाल क्या है दोस्तों, यहाँ के गवर्नर हैं। और भुवनेश्वर क्या है, यहाँ की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज की वीडियो का, निम्न में से किस राज्य ने ऑपरेशन डेजर्ट चेज शुरू किया है, ऑपरेशन डेजर्ट चेज शुरू किया है। तो इसका आंसर है देखोगे राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान की सरकार ने ऑपरेशन डेजर्ट चेज शुरू किया है। इसका मतलब क्या है, इस ऑपरेशन क्या है, दूसरे देश से गुप्तचर अगर हमारे देश में आकर छिप जाते हैं तो उन्हें ढूंढा जाएगा। जैसे यहाँ की सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है, पाकिस्तान के गुप्तचर आ गए, जैसे बांग्लादेश के गुप्तचर पश्चिम बंगाल में घुस जाते हैं, इस तरीके से तो उनको ढूंढा जाएगा, इसीलिए ये ऑपरेशन डेजर्ट चेज शुरू किया गया है। राजस्थान की अगर बात करें दोस्तों, तो राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। और कलराज मिश्र यहाँ के कौन है, कलराज मिश्र है यहाँ के गवर्नर, और जयपुर यहाँ की राजधानी है। टुडे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। और टुडे क्वेश्चन है 18 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है, सभी जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलो दोस्तों, लेता हूँ आपसे विदा, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।